जी महाराज को। उस समय में सरकार भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ननिहाल में था। और ननिहाल से जब सरकार आया अयोध्या के दृश्य को देख करके सरकार जो जहां सरकार पंछी राम का नाम उच्चारण करता था, आज पंछी भी रो रहा है। जो वृक्ष में कलश था वो कलश मुरझाया हुआ है। जो सरकार मानव से मानव बैठ करके बात करता था, आज किसी को कोई बजाता नहीं है। और जो नारी सरकार जितने हैं सब गीत गाती थी, आज सबका मन उदास है। सारे के सारे पशु पक्षी भी रो रहा है। इस दृश्य को देख करके भरत जी महाराज ने क्या किया, अयोध्या के जो सरकार रहे वही में जाकर बाबू माथा फोड़े छे। भरत जी महाराज दृश्य को देख करके, जिस माता को आज पीताम्बरी नहीं सुहा रहा था, पीताम्बरी बहन साहब पीताम्बरी नहीं सुहा रहा था, आज वह माता सरकार श्वेताम्बरी पहन करके रो रही है। श्वेताम्बरी उजला वस्त्र, उजला वस्त्र पहन करके सरकार इस बहन की तरफ वो रो रही है। और जिस पिता को फूल की सेज नहीं सुहा रहा था, वह पिताजी सरकार धरती पर लेटा हुआ है। इस दृश्य को देख करके भरत जी महाराज कपार फोड़ रहा है। उस उदाल में पुत्र मोह हटावे में छे, अपना कतनो बीमार छे नहीं, माँ महीना के समय आ बच्चा जब पेशाब क्या दे छे, वो पेशाब के ला करे छे भिजल का कपड़ा पर माँ के हाथ चल गेले तो वो कपड़ा भिजल का अपना दिसन के ले छे, सुखल का आचरा दे छे, ओकरा दे छे ने बाबू, दे छे ने। विचार कीजिए माता का क्या भाव है उस संतान के प्रति, संतान को क्या करना चाहिए उस माता पिता के प्रति। सोचो जिस बच्चा का माता पिता भी जिंदा है, सीखो बढ़िया से। वही टाइम में सरकार भरत जी महाराज माथा फोड़े रहे, दौड़ के गेले होकर ब्याह होगा दल के बेटा तोरे खातिर नहीं खड़ा के लिए काल के माता के कही करके तोरे खातिर ही खला के लिए 14 बरस ही साले ला पंचायत में बैठा कोई छे से बाजामल में छे तू कथी ला कपार फोड़े छी। लेकिन भरत जी महाराज ने भारतीय प्रेम को बरकरार करने के लिए क्या कहा, मां से मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहिए माँ, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। माता फोड़ रहा है। माता के कई सोच लगे जो हमरो बाप तो नहीं मान लगे, दौड़ गए वशिष्ठ जी के पास। अगर गुरुदेव जिस बेटा के लिए मैंने राजगद्दी को सेफ रखी है वह बेटा भी माथा फोड़ रहा है। बुझ गए वशिष्ठ जी महाराज में कोनो भेद है। क्या सर अल्लाह कर रहा है रे आपको करे से हमरा विचार कीजिए सरकार, भरत जी महाराज सरकार वही समय में माथा फोड़े छे। वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, बड़ी प्रेम से बड़ी भाव से शिष्य और गुरु में जो प्रेम रहना चाहिए। अभी आप देखे ना हमारे गुरु महाराज मौजूद है, जो कुछ मैं बोलता हूँ उन्हीं की चरण की कृपा से, उन्हीं की दया से सरकार मैं बोलता हूँ। जो सचता नहीं है साँझ की भोरो रहेगा सचे तठे वाला बात है। आज सरकार आज भारत प्रेम को बरकरार करने के लिए आज गुरु महाराज ने गया, बड़ी प्रेम से पीठ पर से करके हाथ देते हैं। गोस्वामी ने लिखा सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ है जीवन मरना, जस अब जस विधि हाथ दे करके भरत जी महाराज की पीठ पर कंधा पर और कह रहा है सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। बिलखा बिलखा करके बता रहा है क्या सब है, हानि
लाभ जीवन मरण जैसे अब जैसे विधि हार 6 प्रकार की अद्वितीय बता करके कहा। हानि लाभ जीवन मरण जैसे अब जैसे विधि हार, ये तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है, ये विधाता के हाथ में है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। दोस्तों ने सरकार चौपाई में लिखने कहना, कोई न काहू के सुख दुख करे दाता, निज पिता कार्य सो मोरे दाता, निज पिता कार्य सो मोरे दाता। विचार कीजिए सरकार, आज वशिष्ठ जी महाराज विचार कीजिए सरकार, क्या कहा वशिष्ठ जी महाराज, कोई ने काहू के सुख दुख कर दाता, निज में होता अपना कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार की शब्द को सुन करके भरत जी महाराज ने ताकते हैं किधर, गुरु महाराज की तरफ कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी ने कब खराब काम किया था, कब कुकर्म किया था, कब पाप किया था, कब जीव हिंसा किया था। वशिष्ठ जी महाराज कहते, जिस समय में तुम्हारे पिताजी ने आज जीव हिंसा किया था, उस समय में तुम चारों भाई नहीं तारा है, नहीं मेरा है। श्रवण कुमार की जो मौत भरे रस्ते का तलामा अवतार भरे रहे, नहीं भरे रहे, इसलिए कह रहा है तुम चारों भाई नहीं था। देखा जा बाबा, इसमें भरत जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज से बोले थे, गुरुदेव मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे पिताजी कब जीव का हत्या किया था। कहा तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों भाई के विपक्ष में समय में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम अवतार नहीं हुआ था, उसी समय में वह श्रवण कुमार का शब्द बेटी बानी के द्वारा मौत हुई थी, और उन्हीं की वियोग में उनका माता पिता शांतनु और ज्ञानवती चोला बदल हो चुका था। तीनों का संहार हुआ संस्कार करके, आज उसी परिणाम का आज वशीभूत तुम भोग रहे हो। जो तुम्हारे पिताजी आज राम की वियोग में इस धरातल का धरती पर लेटा हुआ है। बाबा वह समय में वशिष्ठ जी महाराज अकेले आए, भरत जी महाराज सरकार दोनों हाथ उठा कर प्रतिज्ञा क्या रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा किया जान लीजिए बढ़िया से। दोनों हाथ उठा करके कहा, गुरुदेव मैं दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे माता समान सीता म्या में बर भोजन में कोनो अंतर नहीं है, बेटी पुतों में सरकार कोनो अंतर नहीं है, भावों में बहिनों में कोनो अंतर नहीं है। बहिनो भाई साहब कहै छै, बाबो भाई साहब कहै छै ने, विचार काल जे सरकार भावो बहिन में कोनो अंतर नहीं, बेटी पुतों में कोनो अंतर नहीं, और ससुर में बाप में कोनो अंतर नहीं, जमराता में सास में कोनो अंतर नहीं। प्रतिज्ञा करके जे माता समान सीता और पिता तोले हमारे पूजनीय राम, जब तक मेरा अनुज लखन लाल वापस नहीं आते हैं गुरुदेव, तब तक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दोनों हाथ उठा करके मैं अयोध्या का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 14 बरस तक सरकार भरत जी महाराज अयोध्या के ओर नहीं खेल के मुर्गा से पता चले है
काशी पड़े छे अयोध्या से बाहर, काशी से ऑन जाए तो पड़े छे महाराज भोजन करते। विचार कीजिए सरकार भाई चाहिए भरत की समान। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो सार चीज छिपा हो उसको हम लोग लेते नहीं। मैं ले छी यार रामायण पढ़ले सरकार 5 से 50 से 1000 पेज छे, सोठा से छंता सोच द्वार चौपाई सौ बराबर छे ने। आ पूरे किताब के निचोड़ लिखल से ऊपर में रामचरितमानस नहीं लिखल छे, वो हम लिखलिए रे, मैं नहीं लिखा हूँ। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है जान लीजिए बढ़िया से। उसका अर्थ होता है महानतम राम में जो चरित्र था ये ग्रंथ रूपी गंगा है, इसलिए राम का चरित्र को हम लोग यूज करें। राम में जो चरित्र था हम लोग उसको सीखें और राम में जो चरित्र था हम लोग व्यवहार पर ले। परिवार में कभी कलह नहीं होगा, परिवार में कभी दुश्मनी नहीं होगी, परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, परिवार में कभी झंझट नहीं होगी और परिवार में किसी प्रकार के बिखराव नहीं होगा। और जब बिखराव नहीं होगा सरकार तो विपत्ति आ नहीं सकता है। सब दिन सुख शांति का प्रतीक रहेगा जिस परिवार में प्रेम है। अजते प्रेम में से बाबू का दुख कोनो अंत बोल में छोड़ देले नहीं जाय छै, अपने चल आवे छै। बुझलखिन ने एक दिन सरकार देन अपने के गरसार बस्ती छै, ई गरसार बस्ती के खिस्सा छै बहिन सब लेकिन सब समय पर झुकल छै। चल गेले ब्रह्माल के सरकार अपने कई 84 लाख जमीन को कौवा नहीं है, कहते हां कौवा भी है। कहते सरकार सब कौवा का आदेश क्या दियो। हमार गांव के गांव साइड छै ने नदी नाला गली कुची दीवार दरवाजा बाग वन गंदा सब भर गेले, एकरा सबटा कौवा खा पी के सठा देलकै। कहते ठीक है भेड़ के कौवा का आदेश क्या दल के चले ले कौवा सब क्या करो ले तकर पता नहीं छै, सबटा खा पी के समाप्त कर देलकै। एगो घर पर छोड़ के चल गेल। ब्रह्मा के पास जब पहुंचे छे ब्रह्मा के कौवा से क्या जी अरे पूरे गरसार को पवित्र कर दिया। कहके सर का सब ने क्या दिया वो घर को छोड़ दिया। काहे उसको क्यों छोड़ दिया। कहके सरकार एकटा चीज अपने से पूछे छी, हम देखे में कार्य छी अब कोई और सरकार कार्य छे लेकिन हमें बदनाम किया छिए। कौवा ने ब्रह्मा से प्रश्न किया जे प्रभु कौवा भी मैं भी काला हूँ और कोयल भी काला है, लेकिन कोयल बदनाम नहीं है, मैं बदनाम क्यों किया। द्वारा सरकार बदनाम से हमरा बोले के लूर में से हम काई काई करे छी नहीं। आ कोयल के बोली बहन से सुने में निक लागे छै कि खराब बढ़िया लागे छै। विचार कीजिए, इसलिए गोस्वामी ने कहा कौवा न कुछ ले दे कोयल न कुछ दे दे, तुलसी मीठी बानिया जग अपना कर ले। आवाज जो है सरकार जो सुनने के लिए नहीं आता है, आपको बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका है, बोली में प्रेम है, आगे बोली सुनियो तो सरकार 2 मिनट खड़ा रह जाते। जब कौवा जो का के करबत के सुने ले तैयार छो कोई तैयार छोड़े। इसलिए सरकार मैंने जब गया कौवा ने कहा है वहां से मैंने गया उसके दरवाजा पर, मैंने देखा गोतनी में झोटा झोटी बिहार रहे नानद भौजाई में गाय गलो बिहार रहे आ बेटा बाप लाठी ठंगा चल। हमें सोचले हमरा से नंबर कौवा तो पहले से नहीं आल छै, तो हम एक्शन जाके की करबे त्या सरकार ओकरा छोड़ के दूर के चलिए। विचार कीजिए सरकार सत्संग से आधारित है कि नहीं है। अगर आपने अपने परिवार में कलह देखना नहीं चाहते हैं, आपने अपने परिवार को दुख देखना नहीं चाहते हैं, आपने अपने परिवार को सुख शांति के प्रतीक देखना चाहते हैं, आपने अपने परिवार में सरकार सारा सुविधा देखना चाहते हैं, तो पूरे परिवार में प्रेम की वासना कीजिए। जहाँ प्रेम की वासना वहाँ दुख विपत्ति है नहीं, जहाँ अशांति है वहाँ विपत्ति खोजे और अनिल की बहन साहब दौड़ने चले। तो प्रेम के बोलिए आनंद कंठ भगवान की जय। अब सरकार वही समय में भरत जी महाराज प्रतिज्ञा क्या लेलके अकल के सरकार हमें गद्दी पर नहीं बैठबे। पूरे सरकार गुरु महाराज को साथ करके पूरे नगर निवासी को साथ करके माता शहीद भी गई थी। अत्याग भगवान श्री राम का कथा पकड़ो के बुझल छो
चित्रकूट में श्रीगणेशपुर में जाकर भगवान श्री राम का पकड़ लेंगे। भरत जी महाराज पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सरकार गया भगवान श्री राम को रो रो करके प्रणाम करके सरकार आज प्रणाम किया। भाई जब कहा भगवान श्री राम ने भरत जी महाराज कहा भैया मैं भाई कहीं जो मैं नहीं, मेरे कारण ही आपको ये दुर्दशा आई है, मेरे कारण मैं भाई का योग नहीं हूँ। और जो ही माता सीता की तरफ नजर गया जाकर के गिर जाते हैं माता सीता की चरण में कहा भाई मैं लड़की होकर के आपके संग में आई हूँ, मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें, मेरे कारण ही आपको राम को दशा मिली है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और चलो मैं राजगादी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप चलिए यहाँ से। भगवान श्री राम ने कहा भरत महाराज की आंसू पोंछ करके कहा भैया सुनो मैं तुम्हारी बात को मान जाता, तुम एक बताओ मैं तुमसे बड़ा हूँ, अगर मैं तुमसे बड़ा हूँ और पिताजी तुम्हारा भी है और मेरा भी है, अगर तुम मेरा अनुशंसा करोगे तो तुम्हारी बात को मानेंगे या हमारी बात को तुम मानोगे, तुम बताओ। किसने कहा? भगवान श्री राम ने कहा आज भरत जी महाराज से तुम मेरे से छोटा हो, मेरी आशीर्वाद को मेरी अनुशंसा को तुम मानोगे या तुम्हारे अनुशंसा को मैं मानूंगा। भरत जी महाराज तुम हो जाता है, क्यों? कहा बड़े भाई पिता का तुल होता है और भरत जी तुम्हें कह रहा है तुम्हें प्रेम की वासना है और पिताजी का जो वचन है मैं उसका पालन करूँ, तुम्हारा बात का पालन करूँ, कटरा बात का मानूंगा। तो पिताजी ने कहा क्या है वनवास, तो मैं उस बात का पालन करूँ या तुम कह रहे हो लौट करके चलो तो तुम्हारी बात का पालन करूँ, फैसला करो। जवाब नहीं दे पाया, वहां नचित हो जाता है, रोने लगता है भरत जी महाराज। वही समय में सरकार वशिष्ठ जी महाराज आदेश के आदर के राम तुम पिता का वचन का पालन करो, लेकिन तुमको जो मैं कह रहा हूँ उस बात को तुम मान जाओ। और गुरुदेव बोल तो दीजिए, तुम अपना खराम दे दो भरत जी। खराम जो लकड़ी का खराम पहन करके घूमता था सरकार जंगल में, कहा खराम तुम दे दो भरत जी महाराज को। भगवान श्री राम ने अपने गुरु महाराज की वचन को मान करके खराबू दे दिया और भरत जी महाराज ने सरकार से खराबू को ला करके अयोध्या की राजगद्दी पर रख करके और सरजू जी स्नान करके प्रत्येक दिन उस सरजू जी का जल लेकर के उस खराब का पूजा करता था। भाई भाई में ऐसा प्रेम रहना चाहिए, इसलिए आज मैं तीनों भाई को कहूँगा कि तीनों साहब का जो तीनों सुपुत्र है उनसे कहूँगा तुमने महाराज सरकार के संरक्षण में अपना माता की श्राद्ध कर्म संपन्न होने के उपरांत तुमने सत्संग की आराधना किया है, तो मैं तुमसे एक वचन लेकर के जा रहा हूँ बेटा, तुम तीनों भाई आपसी प्रेम रखना, तुम तीनों भाई आपसी प्रेम रखना और तीनों गोतनियों जो है कम से कम सरकार उनका आशीर्वाद हो दे कि हमरा तक हम कहिया फेर हते बहन साहब आए। तो अगर मैं अलग से कह रहा हूँ तुम तीनों गोतनी भी बहन के समान एगो चुटकुला अपना से तो सुन लियो। आगे जाके गोतनी का पतिया अपन पहिए लगे या भागी पति लगे तो सहोदर से
चिकन चुनमुना सासु से कहना करावई जाए दिन गए भाई घर में चुकना बचावई जाए अपना चिकन चुनमुना सासु से कहना करावई जाए सब संकेत करे छे सरकार जे दिन से अयला ये घर में चुकदुम